हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानता हूं अब आपके 17 मार्च को होने वाली है एसएसटी की परीक्षा और दिल में बहुत ज्यादा धक धक हो रही है, बड़ी चिंता सता रही है, कैसे होगा सब कुछ। तो मैं आपके लिए एक शानदार स्ट्रेटजी मतलब कि रोड मैप ले आया हूं, कैसे इन दिनों में आपको तैयारी करनी है और जो आपके सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है उसमें सबसे शानदार मतलब कि आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पेपर होना चाहिए। और ये जो पेपर है इसको फोड़ के आना आप लोगों को है ना, लेकिन कब, जब आप इस तरह से रोड मैप पूरा बनाएंगे अपना और एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे तभी आपका शानदार पेपर होने वाला है। तो मेरे चैंपियंस के लिए लेके आया हूं एक शानदार रणनीति जिसमें आप मतलब कि एक कहते हैं ना कि परीक्षा हॉल में बैठने का आपको ऐसा लगना चाहिए यार इस पेपर का लेवल तो बहुत ही कम है, जो मैं पढ़ के आया हूं इतना कुछ पढ़ के आया हूं, इस पेपर का लेवल तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, हमारी इस रणनीति के बारे में बात करते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी जो हमारी है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है नया कुछ भी नहीं पढ़े भाई। जैसे मैं जानता हूं बच्चों की आदत होती है, जब कोई ये कह देगा, अपना कोई भी दोस्त कहता है कि भाई ये जो गाइड है बहुत शानदार गाइड है या ये नोट्स आप पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पूरे साल जो भी आपने पढ़ा है, जिसके भी नोट्स आपने देखे हैं, जो भी गाइड आपने पढ़ी है ना, जो भी क्लासेस आपने ली है वही इन दिनों में आपको लेना बेटा। नया एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं करना है। मतलब कि कहने का मतलब है यहां पर कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नया मत देखना। कोई बुक है, कोई गाइड है, कोई आपके नोट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि पहले जो आपने खुद ने लिखा है, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, आपके हाथों से लिखे जो नोट्स होते हैं बेटा, वही आपके लिए मददगार होते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ उसमें से याद होता है। क्लियर। चलो दूसरी बात कहूंगा मैं, हाउ टू स्टडी इन गैप्स, क्योंकि परीक्षा के दिनों में जैसे मैं बात करता हूं आरबीसी बोर्ड के जो 12th के स्टूडेंट्स है वे 10th के जो स्टूडेंट है आरबीसी बोर्ड के 10वीं की जो परीक्षा देकर आएंगे बेटा, 12 मार्च को आपकी परीक्षा हो जाएगी। मतलब कि देखा जाए तो 12 मार्च को 12 बजे आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे और 17 मार्च को आपके मॉर्निंग में परीक्षा होने वाली है एसएसटी की। तो उसके बीच का जो समय रहने वाला है 12 मार्च का आधा दिन तो आपको मिल ही जाएगा, आधे से ज्यादा ही मिलेगा आपको। उसके बाद 13 मार्च है, 14 है, 15 और 16 मार्च का है ना, ये जो समय है इसमें किस तरह से आपको पढ़ना, उसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार करना होगा। चलो ये चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको नहीं करना है। ये जो आपके ना हाउ टू स्टडी इन गैप्स, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना के आपके लिए लेकर आ जाऊंगा कि जो आपके पास 4-5 दिन बचेगी उसमें आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको पूरी तैयारी करनी है। नेक्स्ट बात करता हूं, इजी चैप्टर को सबसे पहले पढ़े। जो इजी चैप्टर है को सबसे पहले पढ़े भाई। ऐसा नहीं हो कि जो चैप्टर आपको पूरे साल परेशान कर रहा था और उसी चैप्टर को आप आज लेकर बैठ जाते हो। अरे भाई जो अब पूरा साल नहीं आपको आया समझ में, अब कैसे आएगा बताओ मेरे को। तो ऐसा कुछ भी नहीं करे। जब आप परीक्षा देकर आते हो तो उन आसान चैप्टर्स को देखो, जैसे कि 12 तारीख है, 13 तारीख है ना, 13 को तो होली भी है भाई, तो होली के रंग में भी रंगना जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन कलरफुल होना चाहिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट काम का नहीं होता है, कलरफुल होना चाहिए बेटा। तो होली भी खेलेंगे, चिंता नहीं करें। उसके लिए भी आपके लिए लेके आया हूं पूरी एकदम से स्ट्रेटजी बना के कैसे 13-14 को आपको पढ़ना होगा। तो इजी चैप्टर को सबसे पहले देखें, क्योंकि जो आपके मैं बात करता हूं टोटल 22 चैप्टर आपके रहने वाले हैं ना। टोटल आपके कितने हैं बेटा, ये 22 चैप्टर जो आपके हैं, इन 22 चैप्टर में से अगर बात करता हूं तो बिल्कुल आप जब देखोगे इसमें से इतने सारे चैप्टर आपको पहले से याद है बेटा, बिल्कुल इजी चैप्टर है। अगर आप देखोगे सबसे विकास वाला चैप्टर, उसमें से कुछ ज्यादा याद करने, इकोनॉमिक्स तो पूरी इजी है। उपभोक्ता का अधिकार जब पढ़ोगे उसमें से बिल्कुल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और जो हिस्ट्री का 5वां चैप्टर आपके रहने वाला है मुद्रण क्रांति वाला, उसमें तो केवल आपके एमसीक्यू और बिल्कुल वन लाइनर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब कि ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उन इजी चैप्टर्स को क्लियर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं परीक्षा में आने वाले, जो परीक्षा में आने वाले सर्वाधिक संभावित प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल लगता है भाई ये तो परीक्षा में आ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं 1804 की नागरिक संहिता, सिविल कोड है ना, जो नेपोलियन सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। जोलवेन शुल्क संघ बिल्कुल आने की संभावना है। असहयोग आंदोलन वाली बात है, बिल्कुल आने की संभावना ऐसी रहती है। मुद्रा के कार्य है, राजनीतिक दलों के कार्य है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे बेटा जो हमेशा परीक्षा में देखने को मिलते हैं और आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसे प्रश्न जो सर्वाधिक संभावित प्रश्न है, जो कि मैं आपको 15 और 16 तारीख को जो हमारी क्लास रहेगी, जैसे कि 15 तारीख को हमारी
कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट इकोनॉमिक्स की क्लास रहने वाली है। और 16 तारीख को जो हमारी क्लास रहेगी वो आपकी कंप्लीट जियोग्राफी और सिविक्स मतलब कि पॉलिटिकल साइंस, ये सारी क्लास रहेगी। तो उसमें आपको बता दूंगा सर्वाधिक संभावित प्रश्न पर ही चर्चा करूंगा, जो कि आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कि पेपर आउट कर देंगे हम लोग, पर्चा लीक कर देंगे कब, 15-16 तारीख को, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपके PYQ। अरे भाई ये तो मैंने कई बार आपको बताया भी है, जैसे कि आप बात करते हो 25 और 26 जो फरवरी को जो हमारी क्लास हुई थी उसमें आपको PYQ बताया था, और दोबारा और आपको सारे प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। जो कि गत वर्ष की जो परीक्षा हुई, बोर्ड की परीक्षा है, उसमें सारे प्रश्न छपे हुए हैं। तो इन सभी को भी आपको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से इन चीजों को देखना है। चलो ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि बोर्ड वालों के जो परीक्षा के पहले जो समय होता है बेटा बड़ा ही कीमती होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जानता हूं बच्चे फटाफट से देखना चाहते हैं। चलो मैं बात करता हूं उससे आगे क्या देखोगे, ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़े। भाई यहां पे मैंने क्या कहा है, जो ब्लूप्रिंट आपके जो दिया गया है उसके अनुसार आपको पढ़ना होगा बेटा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने जो हिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद करने बैठ गए, जबकि वहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वहां से आपके MCQ प्रश्न आएगा। अब मैं बात करता हूं आपके जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 5 है ना, खनिज ऊर्जा संसाधन, वहां से मैप वर्क आएगा, बिल्कुल मानचित्र आएगा, लेकिन वहां से आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने बैठ गए। कोयला कहां मिलता है, कौन सा कोयला होता है, कोयले के प्रकार कौन कौन से उसमें दे रखा है ना, और पेट्रोलियम क्षेत्र कौन से हैं, आपने सारा कुछ उसको डायग्राम को याद किया, जबकि वहां पे आने वाला क्या है, मैप आने वाला है। तो ये ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट में देखना कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। जैसे उपभोक्ता के अधिकार है इकोनॉमिक्स का, है ना, वो सिर्फ 2 नंबर का चैप्टर है, लेकिन वहां से लॉन्ग क्वेश्चन याद करने बैठ जाओगे, जो बिल्कुल आप निबंधात्मक प्रश्न याद करोगे, जो आने वाला है नहीं बेटा, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न आपके 4 नंबर का रहने वाला है। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं देखे आप लोग, वहां पे आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखना होगा, वेरी शॉर्ट बिल्कुल, है ना, MCQ वेरी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने होंगे। फिर बात करता हूं मैप वर्क, जो फ्री के नंबर रहने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं मैप वर्क ऐसा करना आपको बिल्कुल फ्री के नंबर रहने वाले, 4 नंबर का मैप आने वाला है। और ये भी मेरे ऊपर छोड़ दो, इसके लिए भी एक शानदार क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। कंप्लीट मैप वर्क जो होगा आपके हाथ में होगा बेटा, है ना, आपके हाथ में होगा, मतलब कि इसको तो छोड़ना ही नहीं है। सबसे पहला आप देखोगे, आप लोग अरे यार 8 के 8 मुझे आते हैं, मुझे तो केवल 4 ही बताने परीक्षा के अंदर, है ना, वो चीज रहेगी। तो ये भी मेरे ऊपर छोड़ो, ये पूरा मैं आपके लिए एक शानदार तरीके से पूरा मैप के लिए क्लास लेकर आने वाला हूं, क्लियर। नेक्स्ट बात करता हूं स्मार्ट वर्क। अरे सर स्मार्ट वर्क क्या होता है भाई, मेरे सारे लाल, मेरे सारे बच्चे चैंपियंस बहुत स्मार्ट है, तो स्मार्ट लोगों को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कैसे, तो वे बच्चे जो बिल्कुल पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके दिमाग में हमेशा ऐसा मैंने तो पूरे साल नहीं पढ़ा है, कैसे पढ़ना होगा, तो उनको मैं बता देता हूं भाई। देखिए आप सबसे पहले देखना, अगर मैं बात करता हूं आपके अब पेपर सेट की बात करता हूं, जिसमें पूरा 4 पार्ट्स में डिवाइड रहने वाला है, 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले बात करता हूं आपके MCQ क्वेश्चन, है ना, जो MCQ आने वाले हैं टोटल आपके 18 MCQ में रहने वाला है, ठीक है ना। फिर बात करता हूं फिल इन द ब्लैंक्स की, है ना, फिलअप्स जो रहने वाली है, फिलअप आपके कितनी रहने वाली है, 6 यहाँ पे आप रहने वाली, ठीक है। फिर बात करता हूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आपके रहेंगे भाई साहब इसमें आपके 12 प्रश्न टोटल। अगर मैं बात करता हूं तो आपके होता है 36 नंबर का, मतलब कि 36 नंबर इतने आसान तरीके से आप ला सकते हो। पढ़ना कुछ नहीं है बेटा, सारी क्लासेस आपको दे रखी है मैंने, आपको MCQ ढूंढने भी नहीं है, ये भी मैं सारे MCQ आपको लेकर आ चुका हूं सारे चैप्टर से, और कुछ बच भी गया है तो वो 15-16 को और आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी सारे मैं आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर से बढ़ने वाली है, उससे आपको पढ़ना होगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आप इसमें क्लियर हो जाएगा, है ना, एक लाइन में एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। जैसे कि पहली जो सूती कपड़ा मिल है वो कहां पर स्थापित हुई थी, मुंबई में, कब हुई थी, 1854 में, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले, ठीक है ना। तो वही आपको सारा उसमें क्लियर करना है, ठीक है ना। जैसे पहली रेल लाइन कहां बिछाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में बिछाई गई थी, क्लियर। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आने वाले हैं, वो सारा आपको याद करना है। मतलब कि देखो 36 नंबर हो गया, और 4 नंबर का मैप वर्क जो भी मैं आपकी बिल्कुल आसानी से करवा दूंगा। तो टोटल आधा पेपर, देखो आधा पेपर रहा आप, तो मतलब कि 80 नंबर का पेपर आपके टोटल रहने वाला है, उसमें से 36 ये और 4 ये तो बिल्कुल आसान है। तो बिल्कुल 50% तो आपके क्लियर हो चुका है। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपके
और निबंधात्मक प्रश्नों की, जिसमें आपके एक 5 नंबर का प्रश्न जो है वो आएगा आपके हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में से, जिसमें दांडी यात्रा है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, और लोक कथाओं कहानियों का जो है राष्ट्रवादी आंदोलन में उसका योगदान क्या है। बस यही 4 क्वेश्चन जो बार बार आपको रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है ना। बाकी शॉर्ट जो टिप्पणियां हैं वो आ सकती है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा है, अहमदाबाद मिल मजदूर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इस पे शॉर्ट आपके कुछ भी टिप्पणी लिखने के लिए कह सकता है। तो यहां से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और दूसरे 5 नंबर जो है आपके वो होंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर आपके 4, राजनीतिक दल है ना। तो दल कौन कौन से, उनके क्या कार्य होते हैं, उन दलों में सुधार के कोई आप सुझाव दीजिए, या विपक्षी दल के क्या कार्य होते हैं। ऐसे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं उसमें से, वो भी आप अच्छे से कर लोगे तो 10 नंबर ये भी पक्के हो जाएंगे। मतलब कि आपके टोटल जो है यहाँ पे 50 नंबर की बात कर दिया है, और बच गए कितने, 30। और ये जो 30 क्वेश्चन है, मतलब 30 नंबर जो रह गए आपके, जो 30 नंबर रह गए, क्योंकि यहां तो सारा क्लियर हो चुका है। इतना 36 नंबर तो बहुत आसान तरीके से आप लोग कर लोगे, है ना। बिल्कुल एमसीक्यू देखा, फिलअप्स देखा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते 36 नंबर क्लियर हो गए। मैप की क्लास देखोगे 4 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। और ये इसमें सिर्फ मैं 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा, उन 5 में से एक प्रश्न आपके जरूर छपा दिखेगा आपको पेपर में। क्लियर। तो कुल मिला के 50 प्रश्न की बात हो रखी है, और बच गए आपके 30 नंबर। ये जो 30 नंबर है वो आपके 15 और 16 मार्च को जो मेरी क्लास रहेगी, है ना, 15 और 16 मार्च को जो क्लास रहेगी उसमें 30 नंबर भी आपके कवर करवा दूंगा। ये तो करवाऊंगा भाई, इनके साथ साथ 30 नंबर भी कवर हो जाएंगे, और इसको सीधा लेके जाएंगे हम 0 पर। कितना, 0 पर, मतलब पीछे कुछ भी नहीं बचा है। वो जो आपका ड्रीम 100 का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। ड्रीम 100 का सपना पूरा इसमें हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे देखिए नेक्स्ट आप। अब मैं बात करता हूं होली की, क्योंकि मेरे बच्चों को सबसे ज्यादा चिंता, उससे ज्यादा चिंता मेरे को हो रही है। किसकी? अरे भाई 13 और 14 मार्च को होली का उत्सव आ रहा है, जो बच्चों के मन में एक उमंग उत्साह जो भरा रहता है ना। अब आप अंदर बैठे पढ़ाई करो, लेकिन बाहर से जो टोली बना के बच्चे घूमते हैं, आपका मन बार बार बाहर जाएगा। कोई बच्चा बालकोनी से नीचे झांक के देखेगा, कोई खिड़की खोल के देखेगा बाहर क्या नजारा क्या है। लेकिन चिंता नहीं करे, आपको उस टोली में शामिल होना है, आपको उस टोली में शामिल होना है, और बहुत शानदार तरीके से इस त्योहार को भी मनाना बेटा। दोनों साथ में करना है। कैसे करना है चलो वो आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करता हूं तो मास्टर प्लान किसके लिए, देखो ये जो मास्टर प्लान मैंने बनाया है ये केवल आपके 13 और 14 मार्च के लिए बनाया है। ये मास्टर प्लान जो मैंने 13 और 14 मार्च के लिए बनाया है, क्योंकि मुझे पता है इन बच्चों को इन दिनों की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। तो बेटा ये ध्यान रखना, 13 मार्च जब हम कहते हैं होलिका दहन होगा, है ना, तो उस दिन पूरे दिन कुछ काम नहीं होता है। शाम के समय काम होता है, जहां पे चंग बजाए जाते हैं, होली के गीत गाए जाते हैं फाल्गुन के, है ना, और फिर वहां पे मजे करते हैं, हम लोग डांस वगैरह करते हैं, डेक लगा के भी बहुत शानदार गाने चलते हैं ना, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने चलते हैं होली के। तो वहीं पर ही देखो 13 मार्च के दिन आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कंटिन्यू, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप ले लेना, आधा घंटे का गैप लेना। जैसे कंटिन्यू 2 से 3 घंटा आपने सिटिंग की, उसके बाद आधा घंटा थोड़ा घूम लिया, बाहर जाके फ्रेश होकर आगे नेक्स्ट वापस आपको पढ़ना ऐसे, है ना। तो 6 से 6 तक आप पढ़ोगे 12 घंटे में, चलो 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपने खर्च कर भी दिया घूमने में, तो भी आपके 8 से 10 घंटा पढ़ाई हो जाएगी, बहुत है। शाम को 6 बजे आप भी जाओ वहां पर जहां पर होलिका दहन हो रहा है, और त्योहार को मनाओ बहुत शानदार तरीके से। फिर मैं बात करता हूं 14 मार्च, जिस दिन लोग रंग खेलते हैं, है ना, जिस दिन कलर खेलेंगे, तो आपके भी दोस्त आएंगे, टोलियां बनेगी थोड़ा सा, तो चिंता नहीं करे, सवेरे 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक आराम से होली खेलना। लेकिन 11 बजे नहा धोकर बिल्कुल रेडी होकर तैयार होकर बैठ जाना पढ़ने के लिए, और शाम को 9 बजे तक पढ़े कर सो जाना। लेट नाइट नहीं पढ़ना, क्योंकि थके हुए होगे पूरे दिन, तो आपकी नेक्स्ट डे क्या भी पूरा दिन खराब होगा। इससे अच्छा 9 बजे आप सो जाना आराम से 6 से 7 घंटे की नींद लेकर वापस मॉर्निंग में उठना 6 बजे, और फिर वापस 15 तारीख की क्लास आपकी जो होगी सुबह 9 बजे, उसमें आपको जुड़ना है और बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो द मास्टर प्लान जो आपकी 13 और 14 मार्च को मैं लेकर आया हूं, मुझे पता है इस टाइम आपको पढ़ना है, उसके बाकी जो समय है उसमें आपको होली का पूरा एंजॉय करना है, धूम धड़ाके से मस्ती से पूरा करना है बेटा, ठीक है ना। चिंता बिल्कुल भी आप नहीं करें। और नेक्स्ट बात करता हूं उत्कर्ष ऐप क्लास 6 to 10 वाले सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर जो शानदार होली ऑफर आया हंगामा। देखो हंगामा तो आप ही मचाने वाले हैं, और इस हंगामे ऑफर में क्या दे रखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस ऑफर में बेटा सबसे पहले जो भी आप कोर्स परचेज करोगे उसका जो भी आपके जो फीस रहने वाली उसमें आपके अप टू 90% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। उसके साथ में आप देख पा रहे हो, उसके साथ में एक शानदार ऑफर है जो कैशबैक का, मतलब कि अप टू 100% कैशबैक आपको मिल सकता है ना।
तो ये भी है, कैशबैक भी मिलने वाला है। और दूसरा है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा कूपन कोड जब अप्लाई करोगे होली। तो इस होली को जो उत्कर्ष ने आपके लिए बिल्कुल एक शानदार और रंग बिरंगी बना दिया है, तो आपके जीवन में जो है खूब सारे, जैसे होली के रंग होता है ना, उतने ही रंग बिरंगी आपकी जिंदगी हो और मजेदार आपकी जिंदगी होना चाहिए। लेकिन आपको 15 और 16 तारीख की जो क्लासें होगी सामाजिक विज्ञान की, उसमें जुड़ना जरूर बेटा, क्योंकि जब आप जुड़ोगे तो आप मेरे से ट्रस्ट कीजिए बेटा कि आपके जो ड्रीम 100 का सपना है वो पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता।